नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो कि इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। देखिए, अमूमन क्या होता है कि नवरात्रि की शुरुआत जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है, अगले दिन से नवरात्रि हो जाती है। सर्वप्रथम अमावस्या के अगले दिन से मोस्टली नवरात्रि देखी जाती है, लेकिन हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की सनातन जो है जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, व्रत, उपासना करती है। माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों व किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल देते हैं, और यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब एक विशेष प्रश्न उठता है, अगर देखा जाए तो एक रीज़न उठता है कि क्यों पड़ता है मला मास। हर 3 मास साल बाद ये जो मास होता है वो क्यों आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय ज्योतिष गणना की, तो सूर्य मास जो होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर होता है, वो 365 दिनों का होता है। और वो जब पूरा 365 दिन जब पृथ्वी अपनी कक्षा का चक्कर लगा लेती है, तो एक वर्ष कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्र मास की गणना के आधार पर चलता है। अब चंद्र मास की यदि हम गणना करें, तो जो चंद्र मास के हिसाब से 12 जो पूरे महीने होते हैं, उनको देखा जाए तो इसमें टोटल 354 दिन होते हैं। तो अब यदि दोनों वर्षों के बीच का गैप देखा जाए, तो टोटल 11 दिनों का अंतर हो जाता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग एक मास के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया। अब एक बहुत विशेष कथा है कि पुरुषोत्तम मास का नाम जो है वो क्यों पड़ा और इसकी क्या कथा है। तो देखिए, अधिक मास के जो अधिपति होते हैं वो स्वामी भगवान नारायण माने जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान को एक नाम है भगवान का पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में जो उत्तम हो वो पुरुषोत्तम है। तो अधिक मास को इसलिए पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूँकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अब देखिए, जो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने के पीछे एक सांकेतिक अर्थ भी है। माना जाता है कि हर मास में हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय, हर मास में कुछ न कुछ ऐसे व्रत त्यौहार होते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास होता है, ये बताता है कि हमें अपने मन से और तन से, हर चीज़ से पवित्र होने का प्रयास करना चाहिए। और इस समय शादी ब्याह सब कुछ निषेध होते हैं और सिर्फ भगवान की पूजा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस दौरान जो भी व्यक्ति पूरी नियम भक्ति के साथ व्रत, उपवास, ध्यान, योग, भजन, कीर्तन, मनन करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से जब सभी जनता, क्योंकि प्राचीन काल में तो लोग बहुत धार्मिक हुआ करते थे, जब सभी लोग इस तरह से पूजा पाठ, धर्म का नाम लेते थे या ईश्वर का नाम लेते थे, धार्मिक कार्यों को करते थे, अच्छे कार्यों को करते थे, दान पुण्य के कार्यों को करते थे, तो ये जो माह था ये सबसे उत्तम बन जाता है। तो इसी वजह से इस मास का जो नाम है वो पुरुषों में उत्तम, मतलब लोगों को उत्तम बनाने वाला मास बन जाता है। और ये मन के मैल को धोने का भी मास बन जाता है, क्योंकि चाहे हम कितना भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास कर लें, लेकिन मन में यदि किसी के लिए बुराई लेके घूम रहे हैं, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारे किसी भी पूजा पाठ, जप, तप, उपासना का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम अपने अंदर के मैल को धुल देते हैं
और अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देते हैं, तो वो जो मास होता है, वो जो महीना होता है, वो पुरुषोत्तम मास होता है, जिसे मलमास भी कहते हैं। और यही वजह है इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। इसके अलावा एक बड़ी पौराणिक कथा भी है इसमें, जो बहुत ही सुंदर है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उससे संसार का कोई भी नर नारी पशु देवता असुर मार न सके, वह वर्ष के 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो न रात का समय हो, वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे, उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में, चूंकि ये 12 महीने के अतिरिक्त था, तो अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो यही वजह है कि ये जो सनातन धर्म बताता है कि जो ये प्रत्येक जीव हैं, हम सभी जो हैं, वो पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं, जिसमें जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। और अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव में, प्रकृति में किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अवश्य होते हैं। तो अधिक मास में यदि आप अपने धार्मिक कार्यों को बढ़ा देते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, सेवा के दान के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, या ईश्वर की कोई विशेष साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपके अंदर ये जो पांचों तत्व हैं वो संतुलित होते हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ना केवल आध्यात्मिक वरन भौतिक लाभ भी मिलता है और आपकी ज़िंदगी में उन्नति और तरक्की आती है। तो देखिए, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में। तो देखिए, पौराणिक सिद्धांत ये मानते हैं कि इस समय यज्ञ हवन करें, श्री भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इसके अलावा आप भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उनका भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पाठ हैं, या जो भी देवता आपके इष्ट हैं, आप उनकी विशेष साधना करें, तो इससे भी आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। और इस पूरे माह में यदि आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और कुछ भी नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण हरे राम, यदि आप इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।